इफ्तिखार साहब, बड़ी खबरें हैं कि जी मुस्लिम लीग की जो टिकट की मांग बढ़ गई है और हर कोई अप्लाई कर रहा है, और अब जो एतमाद मुस्लिम लीग की लीडरशिप को होना चाहिए था कि उनके पास कुछ लोग अप्लाई करेंगे, वो मेरा ख्याल वाकई उनका एतमाद बहाल हो गया है और अब लोग अप्लाई करने लगे हैं और इसकी टिकट की मांग वाकई बढ़ गई है। ये तो मानने वाली बात। शमशेर साहब, इसमें कोई शक नहीं। आज आपने फैसल वाडा की स्टेटमेंट्स देखी है, वो कह रहा है कि वाकई मुल्क में जो है ना मुस्लिम लीग की हवा चल पड़ी है। हालांकि फैसल वाडा को पता है कल तक मुस्लिम लीग के सख्त खिलाफ था और कह रहा था कि मुस्लिम लीग कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती और नवाज शरीफ जेल में जाएंगे, और आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की हवा चल पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वाडा साहब कह रहे हैं। लेकिन हम अपने उस पर आते हैं, जो टिकट्स के हवाले से आपको पता है कि जनूबी पंजाब के बहुत सारे लोग बड़े खुश पे रहे हैं और बहुत सारे लोग परेशान पे रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ खबरों में एक खाम खबर चल पड़ी थी, फलां का टिकट फाइनल हो गया और फलां का नहीं हुआ। तो जिनका नहीं हुआ वो बेचारे परेशान पे रहे हैं, जिनका हो गया वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। लेकिन असल बात यह है, अभी तक किसका हो गया है मैं नहीं कह रहा, मुख्तलिफ अखबारात में ये खबर आई है, लेकिन अभी तक किसी का टिकट मुस्लिम लीग ने कंफर्म नहीं किया। मुस्लिम लीग ने 10 नवंबर तक दरखास्तें मांग रही हैं कि जिस बंदे को हमारी पार्टी का टिकट चाहिए। अच्छा, खबर ये थे, सुन तो ले पूरी बात पहले मुझे बताएं ये दरखास्त के साथ पैसे कितने देने? और यार पार्टी फंड के। अब भी उसको छोड़, तो मैं और बात कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात बता रहा हूँ। आप ये सुन नहीं रहे, पैसे तो सारे देने को तैयार हैं। आप ये कहते हैं आप करोड़ रुपए का, करोड़ रुपए भी देने को तैयार हैं टिकट के लिए। मुस्लिम लीग की टिकट के लिए इस वक्त अगर 1 करोड़ रुपए का पार्टी फंड भी अगर पार्टी ऐलान करती है ना कि 1 करोड़ रुपए पार्टी फंड दें, सब के सब देने को तैयार है। लेकिन इससे बड़ी खबर है, सुन लेना जमशेद साहब, आप सुन लेना, इस वक्त नून लीग की टिकट बिक रही है, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने टिकट बेचनी नहीं है, पार्टी फंड जरूर लेंगे, ये कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो इससे भी बड़ी कहानी डालने जा रहे हैं इस दफा। उन्होंने कहा जी जो पार्टी का टिकट लेगा, पार्टी की दरखास्त देगा, उसको पहले दरखास्त देने के बाद जो पहली शर्त है वो क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का लफ्ज़ देना पड़ेगा। ये पहली दफा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं। पहले ये लफ्ज़ आप जितने सुन लेना, जितने कैंडिडेट दरखास्त देंगे एक हल्के में, पहले तो ये होता था ना जिसको टिकट देते थे उस पर कहते थे ये हमारा रहे। अब वो कहते हैं जितने लोग दरखास्त देंगे वो पहले हमें हलफ दे, ताकि बाद में इख्तिलाफात ना हो, चीज़ें ना हो। वो हमें हलफ दे कि वो क़यादत पर उनका मुकम्मल एतमाद होगा, यकीन होगा, और वो पार्टी के हर फैसले को दिल से कबूल करेंगे। ये इस बार पहली बार होने जा रहा है। और दूसरा एक और खबर दूँ आपको, देखिए अभी मुल्तान में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। मुल्तान में कुछ उम्मीदवारों के बारे में आया जिनको टिकट नहीं मिल रहा और कुछ को मिल रहा है। इस दफ़ा सारी टिकटें आपको पता है मुस्लिम लीग की क़यादत ने भी नहीं देनी, अपने फैसलों पर नहीं देनी। उन्होंने मुकम्मल तमाम तरह एजेंसियों की रिपोर्ट्स कि कौन आप ताकतवर हैं, आप जीत सकते हैं, मैं जीत सकता हूँ। उनकी रिपोर्ट कैसे हो सकती है? इनकी अपनी कैसे मिलेगी ना? इनकी अपनी इंटेलिजेंस है ना, जिनकी इंटरनल इंटेलिजेंस है ना पार्टी की, उसमें जिस तरह आपने की बात कर ली है, है ना, इनकी अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस है, पार्टी की इंटेलिजेंस। हाँ, मैं उसकी बात कर यूँ कहना कि पार्टी की थर्ड पार्टी इवेल्युएशन है। सुने आप परेशान भी सुने, पार्टी को भी ये भी खबर है किस किस कलर में कौन कौन मुखालिफिन आपस में, और ये जब तक ठीक नहीं होंगे। और इस दफ़ा ये भी होगा जो पार्टी के साथ, एक मिसाल है, पार्टी के साथ खड़ा है और टिकट उसको नहीं मिला और बाद में वो मुनाफकत करता है या 2 नंबरी करता है, उसको पार्टी से अलग कर दिया जाएगा। मतलब उसको बर्दाश्त नहीं किया, हमारे दोस्त हैं या नहीं है, बस ये। हाँ, बस अब नून लीग जो अब सियासत करने आ रही है ना, वो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? हर बंदा यही कहता है, हर बार इतना सुन लें, उसकी वजह ये है ना, सारे ये तजर्बे कर कर करके ना, ये इनके इतने तजर्बे हो गए हैं। देखिए नून लीग जब बड़े कॉन्फिडेंस 2018 में जब नून लीग जा रही थी, लोग समझ रहे थे अब ये नहीं आएगी भाई, अब ये जितनी दफा गई और फिर जितनी दफा वापस आई है ना, अब ना तो ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ खड़ी होगी क्योंकि ये तो फिर आ जाते हैं, ना कोई कैंडिडेट जो इनको छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाते थे वो गए, आपके सामने ये सूरत हाल। तो इस दफा नून लीग की जो है ना टिकट, ये हासिल करना एक मुश्किल काम है इस दफा। लेकिन इस दफा बहुत सारे मराहल से गुजर के आपको टिकट लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आप कोई सिफारिश करा के या किसी। अच्छा, फिर इसी पे बात करते हैं। जो मुल्तान की हम बात कर लेते हैं ना, मुल्तान में कुछ लोग बहुत करीबी रहे हैं मियाँ साहब के, दोनों बरादरान के,
और हम बात कर रहे थे खुल के, मैं बात मैं वैसे जैसे राना नूर हसन साहब हैं, जैसे वहीद रानी साहब हैं, जैसे शेख तारिक रशीद साहब हैं, और जैसे गफ़ार डोगर साहब हैं, जिनको पहले भी टिकट्स मिलती रही हैं और वो कहते थे इनकी टिकट्स तो पक्की हैं। आप समझते हैं कि इस दफ़ा कोई बड़ा चेंज मुस्लिम लीग मुल्तान में चेहरों में लेकर आएगी? आपको लगता है? देखिए कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मुल्तान शहर है ना, वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है। मुल्तान से बात देखिए, मुल्तान के 6 कौमी असम्बली हल्के हैं, 2 सिटी के हैं। जो 2 सिटी के हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन अभी तक मौजूद है कि किसको टिकट दिया जाए, कौन सा कैंडिडेट हो, कौन सा ना हो। जो बाहर के हैं 4 हल्के, उन पे आपको पता है ऑलमोस्ट वो तकरीबन फाइनल कर चुके हैं। नाम लेते हैं, हम चुन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मतलब हम राना कासिम नून को मिल गई टिकट, ठीक है। अच्छा जवेद अली शाह को टिकट मिल गई है, मिली तो नहीं है, मतलब जवेद अली शाह उनका समझ ले वो है। अच्छा इसी तरह जवेद अली शाह मांग तो 2 रहे हैं, लेकिन उनको 1 टिकट मिलेगा। अच्छा दूसरा गफ़ार डोगर साहब हैं, उनका टिकट भी कन्फर्म है, और इधर अहमद हुसैन टियाड़ का टिकट भी कन्फर्म। 4 ठीक है, मुल्तान से है। अब 2 रह गए टिकट, एक जो तारक रशीद साहब कल के और एक राना महमूद हसन साहब कल के। ये दोनों इस वक्त भी उम्मीदवारों में शामिल है। ये नहीं कि इनको आउट कर दिया गया, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। राना महमूद हसन भी अपने हल्के में उम्मीदवार हैं और कंसीडर हो रहे हैं, हालांकि उनके मामलात कोई ज्यादा नून लीग के साथ बेहतर नहीं है, 6 साल, इसके बावजूद भी वो कंसीडर हो रहे हैं। इसी तरह शेख तारिक रशीद साहब डिविजनल जनरल सेक्रेटरी भी है पार्टी के, और वो भी इस हल्के से पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो अपने हल्के में अभी तक कंसीडर हो रहे हैं। मसलन ये कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, मसला कहाँ पर है जो हम बात कर रहे हैं, असल मसले पर है। मसला ये है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको टिकट मिलेगा तो हम मुखालफत करेंगे। सलमान नईम वाला इलेक्शन आपको याद होगा, जो ज़िमनी इलेक्शन था, उसमें बहुत सारी चीज़ें निखर के आ गई थी। इस दफ़ा ये चीज़ नहीं होगी, ये नहीं होगा कि एक को टिकट मिलेगा और दूसरा उसके अंदर हिडन मुखालफत करेगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, अगर वो होगा वो तो पार्टी के खिलाफ होगा, जो पार्टी आउट करेंगे उसको पार्टी आउट करेगी। मुस्लिम लीग का टिकट जो है ना जुनूबी पंजाब। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मलिक आमिर डोगर साहब के बारे में खबर है कि वो लोग भी मुस्लिम लीग नवाज की टिकट के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल नहीं है, मलिक आमिर डोगर साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। उनको पार्टी शायद चाहे भी सही, नून लीग चाहे भी सही, तो भी वो आज़ाद लड़ेंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। मलिक आमिर डोगर साहब आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और इसी तरीके से जाएंगे, वो अपने आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा आपने कहा कि खबर है, लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि राना महमूद हसन साहब, आमिर अंसारी साहब और सलमान नईम साहब, ये तीनों MNA के उम्मीदवार नहीं, 2 उम्मीदवार हैं। सलमान नईम MNA का उम्मीदवार नहीं है, वो अभी MP का उम्मीदवार है। इस हल्के में 2 ही उम्मीदवार हैं, एक राना महमूद हसन साहब है, और दूसरे जो हैं उस हल्के में उम्मीदवार हैं ये जो अंसारी, आमिर सईद हो सकता है, मतलब इनका मुतफिका उम्मीदवार है आमिर सईद वगैरह। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जवेद अख्तर अंसारी साहब को MNA की टिकट के लिए कंसीडर किया जाए। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आमिर मंजूर अंसारी, आमिर सईद अंसारी और जवेद अंसारी, ये मुतफिका फैसला करेंगे। जिसको टिकट मिलेगा, ये MNA पे लड़ना चाहेंगे तो MNA पे आ जाएंगे, MP पे लड़ना चाहेंगे तो MP, इनको टिकट मिलेगा।